जलवायु का सेकंड चैप्टर। अब इसमें बात करते हैं और्जिलिक संस्तर क्या होता है। और्जिलिक संस्तर एक मिट्टी है एल्फिसोल्स, और एल्फिसोल्स थाने ध्यान होनी चाहिए किंग अंदर पाई जाए एल्फिसोल्स पाई जाए आपने एरिडोसोल्स शुष्क में, एंटीसोल्स अर्धशुष्क में, और आपकी एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स और इंसेप्टिसोल्स थारी पाई जाए अरावली में। फिर एल्फिसोल्स की बात करें, एल्फिसोल्स की पाई जाए आपकी पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाए। तो और्जिलिक संस्तर की मिट्टी कौन सी है, एल्फिसोल्स है। पीएच मृदा को कितना होना चाहिए, 6.5 और 7.5 होना चाहिए। मृदा को पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 और 7.5 होती है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर, सर्वाधिक पठारी भूमि व्यर्थ पठारी भूमि। पहला सर्वाधिक व्यर्थ भूमि पूछना जैसलमेर, सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि राजसमंद, यानी दक्षिण पूर्वी पठार का लावा के पठार व विंध्यन कगार में विभाजित करता है। दक्षिण पूर्वी पठार को लावा के पठार और विंध्यन कगार में राजसमंद जो है 2 भागों में बांटता है। ठीक है। लवणीय पर्वतीय भूमि सारों ज़्यादा घटे पाली में। तो 3 चीज़ें, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर, सर्वाधिक पठारी भूमि राजसमंद और लवणीय पर्वतीय भूमि सर्वाधिक पाली। ठीक है। जल अपर्दन और वायु से दूसरे स्थान पर एकत्रण होना, जल अपर्दन या वायु से दूसरे स्थान पर एकत्रण होना वो क्या कहलाता है, आवरण कहलाता है। यानी कि पानी में कटाव हो गया, मिट्टी आगे चली जाए, एक जगह इकट्ठी हो जाए, या वायु में कटाव हो गया क्या चली जाए, बिना अपन के कहूँ आवरण। रूसी मूल के जर्मन भूगोलवेत्ता जो है डॉक्टर व्लादिमीर कुपिन है, वो एक चीज़ से थोड़ी ध्यान रखना अपन, कभी पूछ ले कई बार कि कोपेन को वर्गीकरण क्या पर है, ट्रिवार्थ को क्या पर है, थार्डमेट को किस आधार पे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया किस आधार पे। तो पहला तो अपन ध्यान रखना 1918 1936 18 साल तक का विवरण दियो। तो व्लादिमीर कुपिन वनस्पति के आधार पे जलवायु को 4 भागों में बांटा, यानी वनस्पति का आधार होगा। ठीक है। अब जगह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार बे कर लिया। ठीक है। जलवायु अब पूछ ले कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ होता है। दैनिक तो है सर्वाधिक जैसलमेर में, और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर हुआ है वो चूरू में। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में और दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर। पूर्वई कहाँ होती है, बंगाल की खाड़ी की ओर से बहने वाली ठंडी हवाएं जो होती हैं, बंगाल की खाड़ी में पूर्वइयाँ हुए। न्यून दाब क्या होता है, जून माह में जैसलमेर में होता है। और थाना भी ध्यान है, न्यून दाब जैसलमेर में कितनी तारीख को है, वह अपना 21 जून में हुआ है। ध्यान रखना 21 जून में जैसलमेर में न्यून दाब हुआ है। और न्यूनतम दैनिक तापांतर की बात करें, देखो दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर है, सर्वाधिक चूरू में है, वार्षिक पूर्वइया बंगाल की खाड़ी में जाओ। न्यून दाब जो है जून माह में जैसलमेर में। न्यूनतम दैनिक तापांतर की बात करें जुलाई से अगस्त, न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई से अगस्त। और मानसून कहाँ से, किस शब्द से बना है, मानसून बना है मौसिन से, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अपन सीधो सो एक चीज़ ध्यान रखना, एम की भी अपन ज़्यादा नहीं समझना है, सीधो ध्यान रखना अपन। BWSW है वो क्या है, उष्ण मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। एम 3 BWSW BSSW CWG और AW, इन याद क्या रखोगे, देखो याद रखना उसी दो तरीकों के। BWSW में बीकानेर मुख्य जिलों है। ठीक है। और फिर BSSW है बिम अपने नागौर है, सेंटर पॉइंट मुख्य जिलों। ठीक है। फिर आप आ जाएगा CWG है उपाध्र प्रदेश, और उसके बाद में आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है वो है AW। ठीक है। दक्षिणी भाग में आ जाओ। तो ध्यान रखना अपन कि BWSW BSSW CWG और AW, एम ज़्यादा की होनी, बस नॉर्मल चीज़ें यहाँ रखी। अब देखो ध्यान रखो, बांगड़ है जो तो शेखावटी है, वागड़ है जो बांसवाड़ा है, भाकर है वो सिरोही है, गिरवा है उदयपुर में है। ठीक है। 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, बांगड़ शेखावटी में है, वागड़ जो है बांसवाड़ा में, भाकर जो है वो सिरोही में, और गिरवा जो है वो उदयपुर में। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बालूका कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में, और सारों अलग अलग टाइप की बालूका मानना तो जोधपुर में, और तारा जगह बालूका स्तूप है वो है पोखरण में। स्टार जगह बोला, स्टार टाइप का दोहरा जगह बोला भी है पोखरण में।
सारों बालू का जैसलमेर में। सबसे अलग अलग टाइप के होते हैं, जोधपुर में तारा होता है, पोरबंदर में। अब बाड़मेर में बाड़मेर में कवास में बाढ़ जो आई है वो आई है आपकी 2006 में, ठीक है। ग्रीष्म काल में तापमान कम कहाँ पाया जाता है? ग्रीष्म काल में तापमान कम कहाँ पाया जाता है? तो तापमान की बात करें, दक्षिण पश्चिम में आपका तापमान कम रहेगा, क्योंकि ग्रीष्मकालीन वर्षा सबसे पहले वहीं होती है आपकी बांसवाड़ा की साइड, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में अपन मान लेंगे इसका आंसर। अब मिट्टियों के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिट्टियों के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी बात कर लें अपन। तो देखो, बाढ़ में झुंझुनू घिसी पाई जाए रेतीली मिट्टी। नागौर सीकर में कौन सी पाई जाती है? भूरी रेतीली। बूंदी कोटा में मध्यम काली। भूरी दोमट लूणी बेसिन में पाई जाती है। शुरुआती अपरदन वायु द्वारा होता है। सिरोजम मिट्टी पाली, नागौर, जालोर और अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में आपका क्या पाया जाता है? सिरोजम मिट्टी पाली, नागौर, पास में देखो पाली है, नागौर है और अरावली पश्चिम क्षेत्र हो गया, नहीं है केवल, ठीक है। सर्वाधिक प्रति मृदा कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक प्रति मृदा जो होती है बलुई मृदा होती है। भूरी मिट्टी भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यानी 36,400 वर्ग किलोमीटर में भूरी मिट्टी पाई जाए। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर को मिला के। कंदरा की समस्या क्या होती है? कंदरा यानी कि गड्ढे होते हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं जिससे बन जाती है, वो होती है चंबल वाला क्षेत्र जो है, कोटा, बूंदी, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। कोटा, बूंदी, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कंदरा समस्या वहाँ पैदा होती है। फलोदी पोखरण में क्या होते हैं? बालू का मुक्त प्रदेश है। फलोदी पोखरण क्या होता है? बालू का मुक्त जो है वो प्रदेश है। समुद्र से कम वर्षा, समुद्र तल से कम ऊंचाई पर दक्षिणी भाग है। समुद्र से कम ऊंचाई पर क्या है? दक्षिणी भाग है। बांगड़ प्रदेश की बात करते हैं। बांगड़ प्रदेश बोलते हैं माही बेसिन को। वागड़ बोलते हैं, बांगड़ नहीं, वागड़ प्रदेश बोलते हैं माही बेसिन को, ठीक है। तो अब इसमें पूछ ले, बढ़ती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और वृद्धि जो है वर्षा की वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। यानी कि मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और मात्रा उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। सबसे गर्म महीना जून, 30 वर्ष की अवधि होती है, उसे अपन जलवायु कहते हैं। जामुन सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होते हैं। मौसम विभाग वेधशाला अपन बता चुके हैं जयपुर में होते हैं। क्षारीय मृदा 7.6 से अधिक होनी चाहिए पीएच, तब क्षारीय हो जाएगी। लवणीय व क्षारीय मृदा में उर्वरक अमोनियम सल्फेट होते हैं। और भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या करनी चाहिए? मेटबंदी करनी चाहिए। जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे मेजर फैक्टर होता है टेम्परेचर, ठीक है। जलवायु टेम्परेचर से प्रभावित होती है। अब ध्यान रखना इसमें BW SW पहला, दूसरा PSW की CWG AWG, ये ध्यान रखना। और वनस्पति के आधार पे किया, बस इतना याद रखना, ठीक है। ये बाकी मिट्टियों के प्रश्न थे तो इसे में कवर करवाया मैंने, ठीक है। साइड में जो लिखा हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे बार बार रिपीटेड वाले प्रश्न हैं। सर्वाधिक तापांतर कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। सर्वाधिक वार्षिक कहाँ होता है? चूरू में होता है। पूर्वी बंगाल की खाड़ी से आती है। न्यून दाब कहाँ होता है? जून माह में होता है। और कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है, 21 जून को होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म क्या होता है? डस्ट स्टॉर्म होता है सैवनीय धारों का कारण डस्ट स्टॉर्म होता है, ठीक है। अनप्रस्थ बालू का स्तूप पूछ लेते हैं कहाँ होते हैं, तो बीकानेर में होते हैं, ध्यान रखना। प्रत्यावर्तन मानसून का काल होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। प्रत्यावर्तन मानसून का काल होता है अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, ठीक है। प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। प्रत्यावर्तन मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, ठीक है। ग्रीष्मकाल में ताप में कमी आती है, दक्षिण पश्चिम भाग में ताप में कमी आती है, क्योंकि बारिश सबसे पहले वहीं होती है। अब अपन बात चलते हैं जलवायु का तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। कत्थे की प्राप्ति किस वृक्ष की साल से होती है? कत्था किससे प्राप्त होता है? तो खेर का वृक्ष होता है, उससे कत्था प्राप्त होता है। ये कृषि का प्रश्न है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ साथ साथ में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो काफ़ी सारी बुकों से इसमें ऐड किए गए हैं। कत्थे की प्राप्ति किस वृक्ष की साल से होती है? खेर से होती है। न्यूनतम वन जो होते हैं वो चूरू में 71 वर्ग किलोमीटर है, न्यूनतम वन है। सर्वाधिक वन है वो उदयपुर में होते हैं। सागवान वन दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग कहाँ हो गया? सागवान वन दक्षिणी भाग में, सागवान वन बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, ठीक है।
आरक्षित वन की बात करें कहाँ है, उदयपुर में 38.02% है, आरक्षित वन सबसे ज़्यादा उदयपुर में है 38.02%। न्यून वन क्षेत्रफल जो है, न्यून वन जो है वो है चूरू 71 वर्ग किलोमीटर ही है, ठीक है। अब थार्नवेट अमेरिकन था 1948 में, थार्नवेट ने विश्व जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर किया, थार्नवेट ने, ठीक। अब आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, इसमें कुछ नहीं है। EAW ध्यान रखना, ये ज़िले हैं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का उत्तरी, बीकानेर का पश्चिमी और जैसलमेर पूरा, ठीक है। फिर आ जाओ आप DBW, EAW, DBW, DAW और CAW, ये बस यही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना इसमें ये पार्ट याद रखने हैं, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें ऊपर BW, SW, BSW, CWG और AW ये पार्ट है, BW, SW, PSW, CWG और AW। इसको देख के आपको लगभग ये नक्शे में थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा जिला पूछ ले तो आप बता देना, बस यही है कि कौन सा पार्ट किस में आता है। इसमें DB-W, EAW और DAW है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मैं बता देता हूँ आपको कि सेवन घास कहाँ पाई जाती है। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लिसियकुस सिडिकुस है, लिसियकुस सिडिकुस है वो सेवन घास का नाम है, ठीक है। खेजड़ी का प्रोसिपस सिनेरिया है, रोइडा का है टिकुमेटा अंडुलेटा। चंदन वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में तो पाए जाते हैं चंदन वृक्ष। चंदन कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। सालर वृक्ष पाए जाते हैं आपके, सालर वृक्ष पाए जाते हैं उदयपुर। और शरबत और इत्र किससे बनता है, खस से बनता है। शरबत और इत्र किससे बनता है, खस से बनता है। दामन और सेवण घास कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी दामन और सेवण क्या है, पश्चिमी राजस्थान की घासों के नाम है। तो DBW, EAW, DAW सर्वाधिक है। इसमें सर्वाधिक के हिसाब से लिखा है, पहले DAW है, उसके बाद में EAW है, फिर DBW है और CAW है, मतलब सर्वाधिक के आधार पे होता है। और इसमें जो सर्वाधिक एरिया पूछ लेता है तो ध्यान रखना, सर्वाधिक एरिया इसमें BSW है, ठीक है। DBW, EAW, DAW, CAW, या इसने ऐसे कर दिया DAW, EAW, DBW और CAW, जो आपको सब सूटेबल लगे उस हिसाब से बस इसको नक्शे में बना के देख लेना, वीडियो को रोक के पॉज करके और ऐसे बना के देख लेना, EAW, DBW, DAW, CAW। पलास का वृक्ष की बात करें, राजस्थान के राजसमंद में जो है पलास के वृक्ष पाए जाते हैं और इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं या ढाकवन भी कहते हैं इसे, ठीक है। जारविल चूहा क्या होता है, खेजड़ी को नुकसान पहुंचाता है जारविल चूहा। राष्ट्रीय वन नीति कब स्टार्ट हुई, 1952 में। 33.33% वन होने ही चाहिए किसी भी राज्य में 1952 के दौरान। ट्रिवार्थ ने विश्व जलवायु प्रदेशों के आधार पर लगाया। अब ध्यान रखना है कि इनमें से कोपेन है जिसने वनस्पति के आधार पर करा, बाकी दोनों ने विश्व जलवायु के आधार पर किया है। और जो थार्नवेट है उसने विश्व जलवायु के साथ साथ वर्षा को भी आधार माना था, थोड़ा सा एक चीज़ ये भूल गए थे, ये देखो वर्षा के आधार पे भी इसने कहा था कि विश्व जलवायु और वर्षा के आधार पे। और अकेला कोपेन है जिसने वनस्पति के आधार पे किया, ठीक है। तो पलास वृक्ष क्या होता है, राजसमंद, जंगल की ज्वाला, डाकवन भी कहते हैं। जारविल चूहा खेजड़ी को नुकसान पहुँचाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 33% वन है उसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, ट्रिवार्थ अमेरिकन वैज्ञानिक था, इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो BSH है, ठीक है। पिछले वाले में DAW, DBW ऊपर था, उसके बाद साइड में EAW था, बीच में DAW था सर्वाधिक और उसके बाद में CAW था। अब CAW को तो हटा के आप ऐसे कर सकते हो कि जो फर्स्ट था उसमें AW था, उसके आगे C लगा दोगे, बीच वाला CWG था, ठीक है। ऊपर BWSW है, BSSW है, वो कोपेन का हो गया। फिर उसके बाद में आता है EAW साइड में, DBW ऊपर, DAW बीच में और CAW नीचे। अब इसमें क्या है, BWSW था उसकी जगह BWH हो गया, BSSW था उसकी जगह BSH हो गया। इसमें पूरा एरिया ले लिया, आधा नहीं लिया, उसमें थोड़ा साइड में से आधा था उसमें।
उसके बाद में इसमें क्या है, इसमें आपका CAW इधर वाली साइड है और AW नीचे है। AW का मतलब यही मतलब है कि आपका जो झालावाड़ बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला एरिया है वो AW में आता है, ठीक है। अब कुछ पर्सन जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। तो सिलिक्ट्रेना कीड़ा व गाइक्ट्रोना कवक खेजड़ी वृक्ष को खराब करते हैं, ध्यान रखना। सिलिक्ट्रेना कीड़ा और गाइक्ट्रोमा कवक खेजड़ी वृक्ष को खराब करते हैं और जारविल चूहा भी खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंच सकते हैं। गोचने क्या होते हैं, गेहूँ चने को साथ चने की खेती कर देना। गेहूँ और जौ डाल के चने की खेती करेंगे उसे गोचने कहते हैं। सदाबहार वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, सागवान पाए जाते हैं आपके बांसवाड़ा में, और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं सिरोही में, ठीक है। और स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, ठीक है। और मरूदविद कहाँ पाए जाते हैं, शुष्क प्रदेश में, ठीक है। और भूरी मिट्टी सवाईमाधोपुर के बनास क्षेत्र में पाई जाती है भूरी मिट्टी। खसरा क्या होता है, भूमि का क्षेत्र, भूमि के लिए खसरा कहते हैं। कैल्शियम ऑर्चिड कहाँ पाई जाती है, सिक्कर में पाई जाती है, ठीक है। एंटीसोल कहाँ पाई जाती है, पश्चिम में। भूरी पीली भीलवाड़ा के जहाजपुर में पाई जाती है भूरी पीली। और भूरी मिट्टी आसिंद भीलवाड़ा में पाई जाती है। भूरी मिट्टी आसिंद भीलवाड़ा में पाई जाती है और भूरी मिट्टी बनास क्षेत्र सवाईमाधोपुर में पाई जाती है। लिथोसोल्स पर्वतीय मृदा होती है। रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगानगर में पाई जाती है। पाली नागौर अजमेर में धूसर मिट्टी पाई जाती है। एक बार दोबारा देख लीजिए। सिलिक्ट्रेना कीड़ा व गाइक्ट्रोना कवक क्या होता है, खेजड़ी वृक्ष को खराब करता है। गोचने जौ और गेहूं को चने के साथ खेती करना। सदाबहार वृक्ष सिरोही में। भूरी मिट्टी सवाईमाधोपुर के बनास क्षेत्र में। खसरा भूमि का क्षेत्र होता है। कैल्शियम ऑर्चिड होती है, वो मिट्टी सिक्कर में पाई जाती है। एंटीसोल होती है, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, उधर साइड आपके एंटीसोल मिलेगी आपको। भूरी पीली भीलवाड़ा के जहाजपुर में। भूरी मिट्टी आसिंद भीलवाड़ा में। लिथोसोल पर्वतीय मृदा होती है, रेवरीना गंगानगर। पाली नागौर अजमेर में धूसर मिट्टी पाई जाती है। अब आप इसमें देख सकते हो मेवाड़, वागड़ और हाड़ौती, ये जो आपका प्रदेश है वो यही है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ठीक है, ये चीज़ है। अब आपके जलवायु संबंधी इंपॉर्टेंट पर्सन, वैसे तो मैंने कवर कर दिए लगभग उसके अंदर, लेकिन फिर भी आपके साथ दोबारा पढ़ लेते हैं। छपनी अकाल पहले पढ़ चुके हैं 1899 से। एक चीज़ ध्यान रखना कि विजयदशमी को खेजड़ी की पूजा होती है और आदिवासियों का कल्प वृक्ष है वो महुआ है, ठीक है। अब जलवायु संबंधी जो आपके इंपॉर्टेंट पर्सन है वो अपन इसमें देख लेते हैं दोबारा। 1899 से 1900 विक्रम संवत 1956 को छपनी अकाल पड़ा। सर्वाधिक आंधियाँ बढ़ चुके हैं, श्री गंगानगर में है। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है वो आपकी श्री गंगानगर में पड़ती हैं। राढ़ क्षेत्र है वो हरियाणा के समीप का क्षेत्र पर हनुमानगढ़ है। जलवायु किसी भूभाग की लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक के दौरान विषम समस्याओं को, विभिन्न मौसमों को, अवस्था को, भूभाग को जलवायु कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं कि लगातार जलवायु मैंने बता दिया आपको, कोई इसमें नया खास नहीं। चूरू बता चुका हूँ। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जिला है, सर्वाधिक गर्म स्थान भी यही है, सर्वाधिक ठंडा भी यही है, सब कुछ ही है। राज्य व देश का सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, रात होती है सबसे बड़ी। सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, सबसे गर्म दिन 21 जून। सबसे लंबा दिन गर्मियों में होता है और सबसे लंबी रात आपकी होती है सर्दियों में। तो 22 दिसंबर सबसे लंबी रात हो जाएगी, सबसे लंबा दिन 21 जून हो जाएगा, बस खत्म। सर्वाधिक शुष्क स्थान पूछे तो फड़ौती है। सर्वाधिक शुष्क जिला पूछे तो जैसलमेर है, कम वर्षा। जलवायु में सर्वाधिक विषमता जैसलमेर में है, कम वर्षा वाला स्थान भी सम है। और सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर में। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 999 पूछे ना, वो तो जालोर, पाली, अजमेर, टोंक जाती है। 999 मिलीबार पूछे ना, 99, तो जालोर, पाली, अजमेर, टोंक है। और 1000 मिलीबार पूछे सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ पहले कर चुके हैं, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा व सर्वाधिक आर्द्रता, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग कि सर्वाधिक वर्षा लोग बताते हैं बांसवाड़ा में, जबकि सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। न्यूनतम आंधियाँ इसमें आती है झालावाड़ में। सर्वाधिक आंधियाँ ये देखो दक्षिणी भाग जो है ना उसमें तो न्यूनतम आंधी आती है, और पूरा उत्तर में चले जाओगे ना तो सर्वाधिक आंधी आएगी गंगानगर में। आंधियाँ न्यून वायुदाब के कारण आती है, न्यून वायुदाब रहता है। न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू, ठीक है। सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा, सर्वाधिक तिरछी गंगानगर, सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा।
माउंट आबू राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, सर्वाधिक स्थान पूछे तो सिरोही आएगा, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पूछे तो झालावाड़ आएगा। ठीक है, सर्वाधिक माउंट आबू सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, राजस्थान का बर्फांश माउंट आबू, विश्व का सबसे ठंडा स्थान रूस में स्थित बर्फांश के बराबर है, इसलिए राजस्थान का बर्फांश बोलते हैं। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि यहाँ उच्चतर ऊंचाई है। राजस्थान उपोष्ण उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है, बता चुका हूँ। तापमान की दृष्टि से गर्म शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ये भी बता चुका हूँ। राजस्थान में अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में, ये पता ही है उत्तरी अक्षांश है, इसलिए यहाँ की औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी, सर्वाधिक गर्म महीना जून, पता है सबको। जुलाई से सितंबर में अपेक्षित आर्द्रता रहती है। जुलाई माह में वायु दाब मानचित्र के 999 मिलीमीटर चालू राजमेट होंगी, ये बता चुका हूँ। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, और पश्चिमी राजस्थान का मौसम सूखा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा 3 ही पेज का, लेकिन मैंने 90% आपके जलवायु के प्रश्न कवर कर दिए हैं इसके अंदर। अब इसके बाद में कोई प्रश्न नहीं आएगा बाहर से, आप कहीं पढ़ लेना चाहिए जाके। थैंक यू।